चलिएगा, अपन देखते हैं। आज पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। इसमें अपन पहला ले रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। आपको ये ध्यान रखना है, आपको इनको इस तरह से नहीं पढ़ना कि कितने मेथड हैं, सारे मेथड हमें याद करने, नो। आपको ये पढ़ना है कि इस मेथड में होता क्या है, कौन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कौन बनता है और रिएक्शन कैसे होती है। क्लियर है? इंडिविजुअल रिएक्शन पढ़नी है अलग अलग तरीके से। ये नहीं साहब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने सारे हैं वो सारे के सारे पढ़ें, वो नहीं पढ़ना। भले 10 मेथड है लेकिन 10 अलग अलग याद करने हैं अपन को। लेकिन ये ऐसे याद नहीं करने भाई 10 कौन कौन से नाम बताओ, तो वो नाम नहीं आएंगे। केवल ये आएगा हाउ यू कैन प्रिपेयर एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। क्लियर? तो आपको बताना है भाई मैं एल्कोहल से ऐसे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे है, पहला है why the reaction of alcohol with HH। अब बातें नहीं करें बिल्कुल भी, HH के साथ रिएक्शन के द्वारा हमें ऑब्टेन करना है इसको। तो कैसे ऑब्टेन करें, ये लास्ट मैंने पढ़ाया था आपको, लास्ट क्लास में थोड़ा रिवाइव कर रहे हैं, उसके बाद अपन पूरी रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि व्हेन एल्कोहल, एल्कोहल क्या है आपका, ROH रिएक्ट विद HH। HH का मतलब हो गया आपके HF, HCl, HBr, HI, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे RH प्लस H2O, एल्किल हैलाइड बनेगा और H2O आएगा। क्लियर है? ये बनेगा। यहाँ पे अपन बात करें, इसकी अपन ने मैकेनिज्म बताई थी। मैकेनिज्म में क्या था, ये जो ROH था एल्कोहल, अब चूंकि रिएक्शन क्या है, एसिड के प्रेजेंस में हो रही है, और जब भी कोई रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हो तो पहला स्टेप होता है H प्लस का अटैक। ये मैकेनिज्म बनाना सीखिए आप। तो आप बिना देखे सबसे पहले H प्लस का अटैक कराएंगे। H प्लस कौन है, एक भूखा व्यक्ति है, कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे रोटियां पड़ी हुई हैं। तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। क्लियर? तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा ROHH प्लस, इसे कहते हैं अपन ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सोनियम आयन बोलेंगे। ये जो ऑक्सोनियम आयन होगा, इसमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब आप मैकेनिज्म का सेकंड कंसेप्ट भी सीखिए। जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन क्या है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लियर? मतलब सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे एलिमेंट में सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, जब भी इस पे पॉजिटिव आएगा तो सेठ जी पे जब भी पैसे की कमी आएगी, सेठ जी क्या करेगा भाई, अपने नौकर का खून चूसेगा, और खून चूसेगा तो ले लेगा ना भाई इससे इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और यहाँ पे क्या बनेगा, -H2O, और यहाँ पे आएगा R प्लस। और जब R पे प्लस होता है तो क्या कहते हैं इसको, कार्ब कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्ब कैटायन। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में कार्ब कैटायन जो है वो इंटरमीडिएट बन रहा है, मतलब मध्यवर्ती बन रहा है। हिंदी में बोल दूं थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे दोनों का वीडियो सेम बन जाएगा फिर, बोलो। तो यहाँ पे जो मध्यवर्ती बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपके कार्ब कैटायन बन रहा है। और कार्ब कैटायन बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, X माइनस अटैक करेगा ये यहाँ, और क्या बनेगा, RH बनेगा। क्लियर? अब कार्ब कैटायन आता है तो मैंने आपको बता रखा है कि जिन भी रिएक्शंस में कार्ब कैटायन का निर्माण होता है तो कार्ब कैटायन क्या करेगा, रीअरेंज होगा। क्या होगा, रीअरेंज होगा। तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा ना भाई, रीअरेंज होके, और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा रीअरेंज होके। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट होगा इस रिएक्शन। क्लियर? अब हमने इसके बाद पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, क्यों, यू नो डेट एल्कोहल की डिग्री अलग अलग है, एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है। और जब एल्कोहल की डिग्री अलग अलग है, क्या कहा मैंने, जब एल्कोहल की डिग्री अलग अलग है तो बेटा हो यहाँ उनकी रिएक्टिविटी भी अलग अलग होगी,
और मैंने आपको बता रखा है जब भी कोई रिएक्शन आप करें, मैकेनिज्म क्यों समझाई जाती है रिएक्शन की, ताकि आपको ये पता हो कि रिएक्शन कैसे होगी। क्लियर है? नहीं तो मैं सिंपल ये भी कह दूं क्या करना है इस रिएक्शन में, OH हटा के X लगाना है। क्या करना है? केवल OH हटा के X लगाना है। लेकिन ये चीज मैं नहीं बोलूंगा, क्यों? वो तो आपको पता ही है क्या लग रहा है। लेकिन मैकेनिज्म से ये पता पड़ रहा है कि मुझे यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बन रहा है। अब मान लो वो पूछता है कि भाई गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल इन दिस रिएक्शन, या एल्कोहलों की क्रियाशीलता क्रम पूछे सभी के में क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखो कि मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, तो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्ब कैटायन। तो मैंने कहा कि क्रियाशीलता जो रिएक्टिविटी होगी वो इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, इस साइड पर डिपेंड करेगी। क्लियर? और इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी मतलब ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा इसका एल्कोहल उतना ही मोर रिएक्टिव होगा। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि जो कार्ब कैटायन की रिएक्टिविटी है वो कैसे होगी, वो देखिएगा। तो यहाँ पे अपन बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन कैसे होगी वो देखिएगा आप। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन में आप जानते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो जो ऑर्डर इसकी स्टेबिलिटी का है वही होगा किसका, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, है ना। देखना आप, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल भी यही होगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। क्लियर? तो यहाँ पर इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में 3 डिग्री एल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होता है। फिर अपन एक पढ़ रहे थे यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ HX, रिएक्टिविटी ऑफ HX की बात करें अपन कि HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा वो देखें। तो HX में तो क्या होगा, ये HX बॉन्ड है, HFHCl, HBr, HI, ये बॉन्ड है आपके। और जब ये बॉन्ड में अपन देखें इधर से इधर जा रहे हैं अपन, क्लियर है, तो यहाँ पे X जो है ये बॉन्ड जितनी इजीली ब्रेक होगा ये उतना ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा। बॉन्ड का ब्रेक होना डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। क्लियर? बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बॉन्ड की लेंथ पर, और बॉन्ड की लेंथ डिपेंड करती है एटम की साइज पर। क्लियर है? तो यहाँ हमें साइज देखना है, किसका साइज बड़ा है किसका छोटा है। क्लियर? तो यहाँ पे अपन देखें तो साइज ऑफ X, X मतलब FCl BrI जो है वो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ेगा। तो साइज ऑफ X बढ़ेगा, तो यहाँ पर HX बॉन्ड लेंथ जो है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। HX बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो HX बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो घटेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी मतलब बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, और बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा इसका मतलब क्या है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी आएगी वो रिएक्टिविटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्लियर? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, HI की है, उससे कम HBr की है, उससे कम HCl की है, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, HF की है। कोई कंफ्यूजन? ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। क्लियर है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, HI। सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, तो HF की रिएक्शन तो अपन लेंगे ही नहीं, बहुत कम लेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो फ्लोराइड बनाने के मेथड बहुत कम है, ज्यादा मेथड नहीं है। क्लियर है भाई? फिर अपन यहाँ देखें, यहाँ तक तो हो गया था लास्ट लेक्चर में। अपन अब यहाँ पे देखें कि सर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो जैसे आपने यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया, CH3 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 और OH,
इसकी रिएक्शन कराई आपने HI के साथ, तो ये भी मोस्ट रिएक्टिव और ये भी मोस्ट रिएक्टिव, दोनों की रिएक्टिविटी हाई है, तो यहाँ क्या होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, और रिएक्शन फास्ट होगी तो क्या बनेगा, CH3C CH3 CH3 और I बनेगा भाई। तो रिएक्शन में कुछ नहीं करना, OH हटाना है, रिप्लेस करना है बाई द हैलोजन। क्लियर। अब दोनों ही मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिएगा, कोल्ड मीडियम चाहिएगा। कोल्ड मीडियम का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन कंटेनर है उसके चारों तरफ आपको आइस का यूज करना है ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। क्लियर। फिर अपन यहाँ पे देखें नेक्स्ट, आपने यहाँ पे HBr ले लिया, HBr ले लिया तो ये लेस रिएक्टिव है थोड़ा सा, तो यहाँ में वार्म करना पड़ेगा इसको, और वार्म करना पड़ेगा मतलब हीट देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेगा ना भाई। तो फिर यहाँ पे यदि मैं HCl यूज कर लूँ तो ये और भी ज्यादा लेस रिएक्टिव है, और जब लेस रिएक्टिव है तो यहाँ पे मुझे कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ेगा, और वो कौन है आपके ZnCl2। क्लियर। और ZnCl2 यूज करेंगे तो ये आती है CH3C CH3 और CH3 और Cl, और जब रिएक्शन हो एल्कोहल की विद HCl, दिस रिएक्शन नॉन एज ग्रॉव रिएक्शन, क्या कहलाती है, ग्रॉव। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अरे दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अपन अब बात करें यहाँ पर, ये तो अपन ने कर लिया था लास्ट रिएक्शन में, लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था इसको, तो अपन यहाँ बात करें, एक तो मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HCl इज नॉन एज ग्रॉव्स रिएक्शन। क्या कहलाती है, ग्रॉव्स रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है इस रिएक्शन में, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं इस रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल आ गया, रिएक्टिविटी ऑफ HX आ गया, ग्रॉव किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि यदि मैं कंसंट्रेटेड HCl ले लूं और यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 ले लूं, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा 1:1 में, ये मिक्सचर कहलाता है आपके क्या कहलाएगा, आपके ल्यूकास रीजेंट। क्या कहलाएगा ये, ल्यूकास रीजेंट। और इस नाम से क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट इज द ल्यूकास रीजेंट एंड व्हाट इज द ल्यूकास टेस्ट, या कि ये किस काम आता है। तो ल्यूकास रीजेंट क्या काम आता है वो समझिएगा। तो ल्यूकास रीजेंट किसे कहते हैं अपन, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर। तो एनहाइड्रस ZnCl2 को जब 1:1 में ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं ल्यूकास रीजेंट। क्या कहते हैं उसे, ल्यूकास रीजेंट कहते हैं। कोई कंफ्यूजन, अरे है क्या, है प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ल्यूकास रीजेंट। क्लियर। अपन अब बात करें ल्यूकास रीजेंट की क्या काम आता है, ये काम आता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स जो होते हैं उन एल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। क्या काम आता है, इन एल्कोहल्स में डिफरेंट DISSERENCATE या CITE डिफ्रेंशिएट करने का काम आता है। क्लियर है ना भाई। तो यहाँ पे अपन बात कर लें कि ये पहचानने में काम आता है कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल है और कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल। मतलब दिस रिएक्शन यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कैसे यूज होती है वो देखते हैं। और जब ये रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है तो इसे कहते हैं ल्यूकास टेस्ट। क्या बोलते हैं इसे, ल्यूकास टेस्ट कहते हैं।
ल्यूकास टेस्ट क्या काम आता है वो देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे काम आता है। ये तो क्लियर है नहीं यहाँ तक की थ्योरी। अब ल्यूकास टेस्ट क्या काम आता है वो अपन देखें। तो जब आप यहां पर ल्यूकास में क्या करते हैं, एल्कोहल ले लिया और एल्कोहल की रिएक्शन HCl और ZnCl2 से कराएंगे, मतलब ल्यूकास रिएजेंट से कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, RCl बनता है, क्लियर, और साथ में वाटर बनता है। जो एल्किल क्लोराइड होता है ये होता है आपके व्हाइट PPT होता है, क्लियर। कैसा होता है, व्हाइट PPT। तो हमेशा ध्यान रखना जिस भी रिएक्शन का यूज हम टेस्टिंग में करेंगे, कि भाई हम कह रहे हैं इसका टेस्ट है, तो टेस्टिंग उसी रिएक्शन का यूज करते हैं जिसमें या तो कोई कलर जनरेट हो रहा हो, या कोई PPT आ रहा हो, या कोई ऑर्डर आ रही हो, मतलब बदबू या खुशबू आ रही हो, उसी के लिए हम यूज करेंगे। वो आएगा तभी तुम पहचानेंगे कुछ हो रहा है। अगर मान लो आप डालते गए उसमें और कुछ पता ही नहीं पड़ रहा आपको, आप मन चाहे जब कह रहे हैं देखो बेटा हो गई रिएक्शन, ऐसे कैसे होगी। मैंने आपको 11th में प्रैक्टिकल भी कराए थे कुछ, जो उसमें डाल के दिखाया था, देखो ऐसे PPT आता है, और ये PPT आया तो अपन ने कह दिया क्लोरीन प्रेजेंट है। कहाँ है भाई, ये यहाँ पे ब्राउन कलर की गैस निकली, मतलब NO2 माइनस प्रेजेंट था सर। तो ये अपन ने बताया पंजेंट गैस थी, कलरलेस गैस थी, या कलरलेस गैस थी विद बबल्स, तो मैंने कहा था CO2 निकली है, CO3 2 माइनस हो सकता है। तो ये टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है चीज, क्या भाई मैं प्रेजेंट हूं, मैं आ गया, देख ले ये रहा। नहीं, अपने यहाँ जीजा आता है तो जीजा की टेस्टिंग कैसे होगी, भाई जीजा का नाम पुकारेंगे, भैया है क्या, वो फलाना खड़ा होएगा, अपने 10 रुपये का पैकेट लेगा, मतलब लिफाफा लेगा और बैठ जाएगा चुपचाप, बैठेगा। तो वो जीजा की प्रेजेंस को बताता है ना भाई। अब जीजा की प्रेजेंस क्या होता है, जैसे उसने देखेगा लिफाफा खोल के 10 रुपये है, वो गुस्सा हो जाएगा, भगेगा इधर उधर, अपने आप दिखेगा ये जीजा है, दूर से ही दिखेगा, क्लियर है। तो यही कंसेप्ट है रिएक्शन का। क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है कि जब कोई भी टेस्ट होगा तो वहां या तो PPT आएगा, या कलर गैस निकलेगी, या कलर सॉल्यूशन होगा, या कोई ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे PPT आया, अब ये व्हाइट PPT बनने के बेसिस पर हम बता सकते हैं कौन सा एल्कोहल है। तो यू नो डैट यहाँ जो एल्कोहल हो रहा है, रिएक्शन तो वही है अभी जो करी थी आपने, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है इस रिएक्शन में, और कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या थी, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो ये जो टेस्ट है ल्यूकास, ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल पर। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया, इन एल्कोहलों की अलग अलग रिएक्शन कराई, ये 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई ल्यूकास के साथ, ल्यूकास रीजेंट ले लिया, क्लियर। फिर मैंने यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन कराई ल्यूकास रीजेंट के साथ, और ये 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई ल्यूकास रीजेंट के साथ। जब इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर अलग अलग है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम रिएक्टिव है, ये सबसे कम रिएक्टिव है, तो जो मोस्ट रिएक्टिव है वो तो तुरंत ही दे देगा, क्या दे देगा, तुरंत। तो ये तो दे देगा इमीडिएटली, इमीडिएटली व्हाइट PPT दे देगा ऑफ RCl, तुरंत मिलेगा, मतलब जैसे इसकी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, डालते व्हाइट PPT अपने आप आ जाएगा तुरंत ही। तो इसका लगे 3 डिग्री है, 2 डिग्री थोड़ा लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर 5 मिनट व्हाइट PPT आता है, लगभग 5 मिनट के बाद व्हाइट PPT आता है, और यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर 30 मिनट व्हाइट PPT इज ऑप्शन, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब ले ली, एक टेस्ट ट्यूब 1 ले ली, एक टेस्ट ट्यूब 2 ले ली, और एक टेस्ट ट्यूब 3 ले ली। ये A, ये B और ये C।
अब इन तीनों में अल्कोहल भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे ये तो दे रही है लगभग 40 मिनट के बाद टेस्ट दे रहा है, पीपीटी बना रहा है। ये लगभग मतलब तुरंत ही दे रहा है, 0 सेकंड में ही दे रहा है ये तो। और ये लगभग 5 मिनट के बाद या 6 मिनट पे दे रहा है। अब आपसे पूछे किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है, तो बताइए 1 डिग्री अल्कोहल कौन सी टेस्ट ट्यूब में होगा? ए में होगा, क्योंकि 1 डिग्री सबसे लास्ट में देगा ना भाई। उसके बाद 2 डिग्री किस में होगा? सी में। और 3 डिग्री किस में होगा? बी वाले में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि भाई 3 टेस्ट ट्यूब है ना। उसने कहा कि भाई स्टूडेंट राकेश fill up the 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol in 3 test tubes, but he do not remark the alcohol। और उसके बाद में वो भूल गया लास्ट में कौन से में क्या था। बहुत बार अपन बढ़ते ना, इसमें क्या था, दोनों कलर लेते हैं, अपन कैसे बताते, इसमें तेजाब था, इसमें पानी था, ठीक है। देखो अगर बचे जाओ तो पानी था और नहीं बचो तो तेजाब था। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, तो केमिकल को अपन कभी पीना क्या चाखना भी नहीं है जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दे टीचर। फिर उसको पता है कि भाई ये कैसा होगा, हर केमिकल को चाखा नहीं जा सकता, क्लियर। तो वहां पे उसको कह दिया कि भाई वो कैसे, हाउ ही आइडेंटिफाई द एल्कोहल, ठीक है। गिव द नेम ऑफ द टेस्ट एंड गिव द टेस्ट, क्लियर। बहुत सी बार वो रिएक्शन भी मांग लेगा, तो रिएक्शन मांग लेगा, रिएक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे उसने कहेगा गिव द नेम ऑफ द रिएक्शन, आप कहोगे बाय द ल्यूकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ल्यूकास टेस्ट के द्वारा अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, आप कहेंगे व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट दे गिव द वाइट पीपीटी ऑफ एल्किल क्लोराइड, क्लियर। एंड दिस टेस्ट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल। तो फिर आप यहाँ रहोगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल दिस, और जब 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत देगा, ये हो गया टेस्ट। अब वो क्या गिव द रिएक्शन, तो अपन कोई भी एग्जांपल लिख देंगे इन डिग्रियों का, आंसर दे देंगे। तो बोलो पहले ल्यूकास आया कि नहीं आया, और एक डायरेक्ट भी कह सकता है राइट द ल्यूकास टेस्ट दिस, क्लियर। क्लियर है भाई। तो ये किसमें काम आता है? डिग्री में डिफ्रेंशिएट करने का काम आता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्यों? सारे अल्कोहल कलरलेस होते हैं, क्लियर। मोस्टली ये इनमें गंध भी एक जैसी आती है, क्लियर। आप अभी सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, उनमें वही गंध आ रही है देसी दारू में आती है। बस जो बाजार से आप सैनिटाइजर ला रहे हैं उसमें परफ्यूम डाला आता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो परफ्यूम, बल्कि अगर कोई मुझसे पूछे तो कोरोना को तो ज्यादा ही कर रहा होगा परफ्यूम। क्यों? कोरोना के वायरस को ही मजा आ रहा होगा, गंध जा रही होगी तो अंदर के भाई मजे आ रहे तो खुशबूदार आदमी है, ठीक है। तो बाकी मेन तो उसका जो कंपोनेंट है वो अल्कोहल है, उसको मारने का। क्यों? अल्कोहल क्या होता है? एक अच्छा सा डिसइंफेक्टेंट होता है जो आपकी बॉडी पे लगे हुए जर्म्स को, वायरस को, बैक्टीरिया को फिनिश करता है, क्लियर है। अब वहां पे केवल एथिल अल्कोहल जो होता है, एथिल अल्कोहल जो होता है वो पॉइजनस नहीं होता, बाकी सारे अल्कोहल पॉइजनस होते हैं, क्लियर। अब दिन भर ऐड आते हैं सब हाथों पे, बार बार सैनिटाइज करो दो। आप जब बार बार इनको सैनिटाइज करोगे तो पॉइजन जाएगा तो बॉडी में एब्जॉर्ब ही होगा ना भाई, और एब्जॉर्ब होगा तो बॉडी को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, स्किन को, और करेगा तो एक दिन स्किन में फफोले ही पड़ना चालू हो जाएंगे, रब भी हो जाएगी स्किन, और खाल उपड़ना भी चालू हो जाएगी अगर ज्यादा सैनिटाइजर का यूज करते हैं तो सैनिटाइजर से बेस्ट है इस टाइम साबुन का यूज करें, क्लियर है। तो ये तो डिग्री कर सकते हैं आप डिफ्रेंशिएट। तो कभी जब अपन से कहना भाई हम भूल गए, लैब में बैठे हैं अपन भूल गए सर कौन से में 3 डिग्री है, कौन से में 2 डिग्री है और कौन से में 1 डिग्री है, ये अपन भूल गए। और जब ये अपन भूल गए तो आप कहोगे वाई द ल्यूकास टेस्ट, क्या कहोगे? ल्यूकास टेस्ट। और ल्यूकास टेस्ट लैब में ये दोनों चीजें बहुत इजीली मिलेंगी, और इजीली मिलेंगी तो अपन कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्लियर है। इजीली है तो इन दोनों को डालो और यूज करो, अपने आप आंसर आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं रिएक्शन की। ये तो अब तक थ्योरी चल रही थी इस रिएक्शन की, इतनी बड़ी थ्योरी है, आप देखो इस रिएक्शन, और ये पहली और आखिरी रिएक्शन की इसमें इतनी बड़ी थ्योरी है, तो इसमें क्या 4-5 कंसेप्ट मिक्स है। अब आप देखिएगा यहाँ पर
और देखें अपन रिएक्शन कैसे होगी। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 OH HCl और ZnCl। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है रिएक्शन में, OH हटा के Cl लगाना। लेकिन आप ये ध्यान रखें जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उसी पे कार्ब कैटायन बनेगा। क्या बनेगा? उसी पे कार्ब कैटायन बनेगा। और जिस पे कार्ब कैटायन बनेगा उसको देखना रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रीअरेंजमेंट कैसे देखेंगे अपन, जो कार्ब कैटायन अगर उसके पास में 3 डिग्री में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटीज है तो करेंगे, अगर 1 डिग्री को 2 में कर सकते तो भी करेंगे। क्लियर है? ये काम करना है अपन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनाएगा CH3 CH2 और Cl और प्लस H2। तो क्लियर? आपने जैसे ये ले लिया CH3 CH CH3 और OH, ये HCl ले लिया और ये ZnCl2 ले लिया। क्या बनेगा? यहाँ Cl आएगा और यहाँ पे H2 आएगा। क्लियर है? दिख रहा है सबको? क्लियर? चलो